जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम में। तो आज मैं आप लोगों को जो कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो हमारा है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 24 फरवरी 1945, 24 दिसंबर 1948, 16 नवंबर 1945, 11 नवंबर 1946 को हुई थी। तो यह इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 16 नवंबर 1945। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ओस्लो, रोम, इस्तांबुल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1948, 11 अक्टूबर 1945 या फिर 24 फरवरी 1945। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जिसे हम जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1985, 11 अक्टूबर 1975 या फिर 24 फरवरी 1982। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना के समय में 7 देश थे। इसके बाद अफ़गानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को शामिल हो गया था। इस तरह से अब इसमें 8 देश हो गए थे: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, बॉम, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिनेवा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे देख सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न, IOS अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? ओसाका, पेरिस, जिनेवा या फिर बर्न। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। इसकी स्थापना पियर डे कार्बोटिन ने 23 जून 1994 को की थी तथा यूनानी व्यापारी देमित्रियम विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, लाजेन या फिर वियना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वियना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज यानी पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO का मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्वीडन, पेरिस,
जिनेवा या फिर नीदरलैंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जिनेवा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, नियोन, बान में या फिर मॉन्ट्रियल में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लियोन। अगला प्रश्न, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या फिर जिनेवा में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, भारतीय वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189, 181, 164 या फिर 193? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 189। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है? संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला प्रश्न, हरा सूचांक यानी ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, एस वुड्स समझौता या फिर यू थॉट समझौता? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा कोष का सदस्य बना है वर्ष 1952 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1945 में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1945 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है? WTO, IMF, विश्व बैंक या फिर IFC? तो इसका जो राइट आंसर है वो है WTO। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम या फिर विश्व बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न, FAO का मुख्यालय स्थित है? पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रोम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्य न्यायिक अंग है, कहाँ स्थित है? हेग, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे की लाइंस जो हैं आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, SCO शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, बीजिंग, बर्न या फिर जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बर्जिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन, प्राग, पेरिस या फिर जिनेवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। अगला प्रश्न, दक्षेस्म का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली या फिर काठमांडू? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काठमांडू। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ, मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, तेल निर्यात करने वाले देशों में एक व्यापारिक संस्था बनाई गई है, तो उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? OPAL, OPEC, EFTA या फिर COMECON? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? OPES के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि SSC एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह से और इनको नोट्स में अपने शामिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।